दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़ आज है 9 जुलाई और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय नैनीताल से अल्मोड़ा जाने वाली रोड पर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रोड आ रही है ये नैनीताल कैंचीधाम भवाली से होते हुए आ रही है और ये साइड जो है ये अल्मोड़ा जा रही है। अल्मोड़ा से आगे जो है ये आगे कौसानी भी जाती है, पिथौरागढ़ भी जाती है। तो ये रोड कुमाऊं रीजन के बहुत सारे जो ज़िले हैं उनको कनेक्ट करती है, जैसे चंपावत या फिर बागेश्वर, कौसानी और पिथौरागढ़, धारचूला। ये रोड जो है नेपाल बॉर्डर तक जाती है और इसका लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ और मैं दिखाऊंगा आपको इसके बगल में एक बहुत ही सुंदर नदी, बहुत ही प्यारी रिवर बहती है जिसको कोसी रिवर कहते हैं, जो कि कौसानी के सोमेश्वर से आती है और अल्मोड़ा और हवालबाग होते हुए ये आगे जाके खैरना एक जगह है जो कि नैनीताल से 30 किलोमीटर करीब करीब का डिस्टेंस है। वहाँ ये मिलती है शिप्रा रिवर से, जो कि शिप्रा रिवर भवाली से निकलती है। और जो शिप्रा रिवर निकलती है भवाली से तो करीब 20 किलोमीटर बाद एक रिवर और कनेक्ट होती है, रामगढ़ और शिप्रा मिलके कोसी रिवर में मिलते हैं और उसके बाद ये नदी जो है रामनगर जाती है। और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी लोकेशन है जो कि आप आमतौर पर फिल्मों में देखते होंगे कि बड़े बड़े पत्थर, साफ पानी। तो मैं आज आपको इस नदी के किनारे ले जाऊंगा और इस नदी की खूबसूरती दिखाऊंगा और आप यहाँ किस तरह पहुँच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस बने रहें ब्लॉग में। Tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember. तो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ और हम करीब 4-5 किलोमीटर और जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जगह जगह से इस रिवर का जो व्यू है वो किस तरह का दिखाई देता है। तो आज हमारे साथ है एक छोटा सा बच्चा और बहुत प्यारा सा अक्की हाय कर दो, हेलो कर दो। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ये बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। ये जो है हमारे साले साहब का लड़का है तो हम आज इसके साथ घूमने आ गए हैं। तो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे आपको दिखाते हैं कि ये रिवर डिफरेंट प्लेसेस से कैसा कैसा नज़ारा देती है। तो चलिए। We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. So I guess I should have known. You said yourself you wanna do this. तो गाइस हम चल दिए हैं आगे और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो है बारिश का टाइम, मानसून का टाइम चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारे बगल में एक रिवर, बगल में तो तुम हो रिवर तो दिख नहीं रही है, चलो अभी दिखाते हैं आपको। सर ये देखिए, ये है रिवर और ड्राइव करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट है ये। चारों तरफ ग्रीन पहाड़, हल्की हल्की बारिश और पहाड़ों की खूबसूरत सी नदी। तो गाइज ये रोड जो जाती है, जहां हम जा रहे हैं, ये जाती है अल्मोड़ा, जागेश्वर और पिथौरागढ़, बागेश्वर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये रोड कवर करती है। तो जैसे ही आप हल्द्वानी आते हैं, हल्द्वानी को बोलते हैं उत्तराखंड एक्चुअली डिवाइड इन 2 डिवीजन्स, कुमाऊं एंड गढ़वाल। से आप कुमाऊं में आते हैं तो सबसे पहले काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ता है या रामनगर रेलवे स्टेशन। तो यूजुअली जो है लोग काठगोदाम उतरते हैं, काठगोदाम से नैनीताल आते हैं। तो नैनीताल से जब आप इधर की तरफ आते हैं तो कुमाऊं डिवीज़न में अगर आप 2 ज़िले, एक नैनीताल और उधम सिंह नगर को छोड़ दें तो बाकी आपको भवाली होके ही जाना पड़ता है। तो गाइज जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है रानीखेत जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो रानीखेत जाने के लिए भी
जहाँ हम जा रहे हैं करीब 5 किलोमीटर पीछे खैरना है। तो खैरना में एक रिवर है और रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। उस ब्रिज को ऐसा आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद आप वहाँ से करीब 30 किलोमीटर के बाद आप रानीखेत पहुँच जाएंगे। और अगर आपको अल्मोड़ा जाना है तो स्ट्रेट आप अल्मोड़ा चले जाएंगे। अल्मोड़ा या जागेश्वर टेम्पल या पिथौरागढ़ के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जितने भी बचे हुए 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उनके लिए आपको यहीं से जाना पड़ेगा। मेन रूट जो है यही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अच्छा, ये छड़ा से आगे ना, ये कोई और प्लेस है? छड़ा तो पीछे रह गया हमारा। ये नैना पुल पड़ता है जो। अच्छा, नैनी पुल ना। हाँ, उससे आगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रात को तेज बारिश होने की संभावना है। अभी थोड़ी सी चढ़ाई आ गई ना, हल्की हल्की चढ़ाई है यहाँ से। और यहीं से थोड़ा आगे जाके करीब 5-7 किलोमीटर आगे जाके एक रोड ऊपर जाती है, जो कि वाटरफॉल नहीं है, ढोकनी वाटरफॉल, हाँ, वो वहाँ भी जाती है। लेकिन अब 6 बजने वाला है तो अब बंद हो चुका होगा ना। अदरवाइज अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हुए वाटरफॉल भी है ना। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे भी है। ये कहीं ऊपर बारिश हो रही है तो ये मटमैला पानी आ रहा है। चलते चलते फिर से ढलान आ गई है और सामने देखिए पहाड़ों का क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है और रास्ते में खूबसूरत पहाड़ और बादलों का व्यू। और जब आप यहाँ से खैरना से अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं तो क्वारब तक जो रोड है ऑलमोस्ट स्ट्रेट रोड है, तो ड्राइव करने का अपना ही मजा है। सीधी सीधी रोड, चलते रहो और साइड में रिवर। What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait and remember this. रिवर दिख रही है यहाँ से? ये आ गया ना झाड़ियाँ, आगे रोकते हैं ना। We could have been stardust, same world but without us. Something made us और ये गाय बारिश में भीगती हुई, realize we're पर ये अकेली है, इसका कोई साथी भी नहीं है। ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. तो गाइस करीब 5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम फिर से रुके हैं और अब यहाँ पहुँच के जो रिवर का पानी है वो मटमैला हो गया है। अगर रिवर का पानी मटमैला हो जाता है, इट मीन्स ऊपर कहीं तेज़ बारिश हुई है और जब तेज़ बारिश होती है तो पानी का कलर जो है येलो हो जाता है, मटमैला पानी हो जाता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेपर्ड का, टाइगर का और जो जंगली जानवरों का आना आम बात है। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, पानी पीते हैं और शिकार भी करते हैं। और इन नदियों में एक फ़िश होती है जिसको बोलते हैं महाशीर। महाशीर ही होती है ना वो नदी वाली रिवर, तो महाशीर होती है जो कि लोग यहाँ फ़िशिंग करते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं उस रिवर को। तो अगर यहाँ आसपास जगहों पर आप आते हैं तो रेस्टोरेंट में अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको वो फ़िश खाने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप आते हैं और इच्छुक हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। और जगह जगह पर आपको ऐसे रास्ते में नेचुरल वाटर सोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप पहाड़ के मीठे पानी का आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी बोतलों में से भर लीजिए। और ये बहुत ही शुद्ध प्राकृतिक पानी होता है जो कि बहुत औषधीय गुण वाला होता है। और गाइज मानसून का सीज़न है तो जगह जगह पर यहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है। तो इस तरह से आपको जगह जगह पर JCBs खड़ी मिल जाएंगी, जो कि जैसे ही कोई लैंडस्लाइड होता है और रोड बंद होती है तो उसको साफ़ करती है और यातायात को सुचारू रूप से संचालित फिर से किया जाता है। तो जगह जगह पर JCBs मिलती है यहाँ पर, क्योंकि आजकल देखिए मानसून का मौसम है और इस तरह के पहाड़ हैं तो कहीं से भी मिट्टी आने का खतरा रहता है, पहाड़ खिसकने का खतरा रहता है। तो JCBs मिलेंगी आपको जगह जगह पे। और ये चलते चलते भाई साहब का टायर पंचर हो गया और ये टायर बदल रहे हैं। तो इन रास्तों पे देखिए गाइस, दुकानें जो होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो अपनी स्टेपनी, टायर वगैरह सब चेक करके चलिए। पता चला आप यहाँ पे आपका टायर पंचर हो जाए तो आपको दूर दूर तक कोई शॉप नहीं मिलेगी।
मतलब 10 से 1 किलोमीटर आगे पीछे तो जाना ही पड़ता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हल्की हल्की रिवर दिखाई देने लग गई। अब बारिश हो रही है, अदरवाइज रिवर में जाते हैं ना। हाँ। कोशिश करेंगे अगर कहीं से जाना हुआ तो। तो गाइस कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम फिर से रुक गए और बहुत प्यारा सा व्यू है मेरे पीछे। देखिए आप, कितनी प्यारी रिवर है और एक पीछे पुल भी है, झूला पुल जिसे कहते हैं। तो शायद दिखे आपको, जूम कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पीछे देखिए झूला पुल, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और पानी जो है यहाँ पर मटमैला है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पानी बहुत साफ़ था। अब उधर बारिश नहीं थी, ऊपर बारिश है, तो जब बारिश पड़ती है तो तेज़ अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, तो इस वजह से मटमैला पानी हो जाता है। बाकी अब रिवर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत खूबसूरत रिवर है और इसके जस्ट बगल में हाईवे है। और ये वो ब्रिज है, झूला पुल, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे यहाँ के ग्रामीण लोग रिवर को क्रॉस करते हैं और आना जाना करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं। और ये पानी आप देख रहे हैं, ये पानी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरा है और कहीं कहीं बहुत फैला हुआ पानी है। तो गाइज़ अब चलते हैं आगे, और वो जो झूला पुल मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो चलें की? हाँ पक्का? ये जो झूला पुल है, इसकी जो लोकेशन है वो है नावली। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नावली, तो नावली में है ये झूला पुल। और जो आप नैनीताल अगर आप आते हैं और फ्रॉग पॉइंट जो देखते हैं नैनीताल में, तो उस फ्रॉग पॉइंट से अप्रॉक्स आई थिंक 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस होगा इस पुल का भी। तो अगर आप आएँ तो यहाँ भी विज़िट कीजिए, मज़ा आएगा आपको। वहाँ तो सब जाते ही है। गाड़ी खड़ी कर दी, अब चलते हैं झूला पुल में। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा झूला पुल के लिए। और पीछे रिवर देखिए, यहीं से दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है। कुछ इस तरह से पत्थरों का रास्ता है, और थोड़ा सा आगे जाके, चलो भाई पानी पी लिया? अक्की पानी पी लिया? तो इस तरह पत्थरों का रास्ता है। उसके बाद थोड़ी पतली सी पगडंडी है, थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर यहाँ भी होता ना पत्थरों का पूरा रास्ता, अच्छा लगता है ये थोड़ा सा ना। अब पगडंडी आ गई तो बन जाएगा बाद में। वैसे यहाँ पानी की सुविधा है ना, जगह जगह नल लगे। और दुकान भी देखिए गाइस यहाँ पर एक जनरल स्टोर भी है। तो हम पहुँचने वाले हैं झूला पुल। तो हम पहुंच गए, और ये हमारा स्वागत करता हुआ एक बंदर था, अंदर चला गया। तू फर्स्ट टाइम आई यहाँ? मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन उतर के कभी नीचे नहीं आया। आज जो है
तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं झूला पुल पर और देखिए क्या खूबसूरत सा एंट्रेंस है पुल पर जाने के लिए। या आजा अक्की आजा, चले झूला पुल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं झूला पुल। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा पत्थर का मेढक फ्रॉग पॉइंट वाला झूला पुल, तो कुछ इस तरह का ही व्यू है। तो हम पहुंच चुके हैं झूला पुल के ऊपर। और गाइज यहाँ जगह जगह पर कुछ कुछ किलोमीटर में पंप हाउस बने हैं जो कि पानी की सप्लाई करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है पंप हाउस। और अगर हम अपने अपोजिट साइड टर्न करेंगे तो यहाँ भी एक पंप हाउस हमको दिखाई देगा। और ये आ गए हमारे छोटू उस्ताद। अक्की कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बताओ, इधर देखो, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं हल्की, लेकिन कैमरा में नहीं आएंगी। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ये मोस्टली जो है ये जो पानी है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। नीचे पत्थर तक दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो उस समय ये पानी जो है मटमैला हो जाता है। तो वो देखिए पीछे रास्ता है। तो ग्रामीण लोग जो है पहाड़ियों के पीछे जो है अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। तो उन गांव में लोगों का आवागमन इसी ब्रिज के ज़रिए होता है। और यहाँ पर लोग फ़िशिंग भी करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ लोग नीचे फ़िशिंग का सामान जो जाल वगैरह है लेके खड़े हैं। तो गाइस ये देखिए इनके हाथ में है नेट और ये फ़िशिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो चल के देखते हैं कौन सी फ़िश पकड़ी है इन्होंने, महासीर पकड़ी है या कोई और फ़िश पकड़ी है। तो चल के देखते हैं। आजा फ़िश देखते हैं। हाँ लोकेशन ये भी बहुत अच्छी है। दाजू कुछ पकड़ा? नहीं पकड़ी? अच्छा महासीर तो अब जा रहे हो क्या? अच्छा ठीक 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 ठीक। ये है फिशरमैन जो कि मछली पकड़ रहे हैं बारिश में। देखिए क्या लाइफ है और क्या एंजॉय कर रहे हैं लोग। ये छोटा सा बंद पड़ा पुराना सा घर। तो चलिए वापस से चलते हैं ब्रिज के ऊपर और देखते हैं कि मछली पकड़ने वाले भाई साहब किस तरह से मछली पकड़ रहे हैं। तो ये देखिए पानी के अंदर उतर चुके हैं भाई साहब और ये मछली पकड़ने की तैयारी। राजू कौन सी मछली पकड़ी? कोवाल मछली दिखाओ तो जरा। अरे वाह ये तो वो है महाशीर ना? ये छोटी है, वो बड़ी होती छोटी है गुड्डू। तो गाइज जो मछली मैंने अभी आपको थैले के अंदर दिखाई, मैं इसी मछली की बात कर रहा था आपको। ये है रिवर में पाई जाने वाली मछली महाशीर। और आप समझ सकते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप लेक्स के पास जाते हैं, आपको मछलियाँ दिखती हैं तो लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। तो ये जो मछलियाँ इन्हें कोई खाना नहीं खिलाता। ये बिल्कुल जो नेचुरल इनका फूड होता है उस फूड से पत्थरों को चाट के और जो जंगल में पेड़ पौधे की गाद होती है वो खाकर ये मछलियाँ बड़ी होती हैं। तो इनमें और उन मछलियों में काफ़ी डिफरेंस होता है। Struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you. तो गाइस अब चलते हैं वापस से रोड की ओर कार के पास।
उसके बाद हम वापस जाएंगे खैरना की तरफ। तो खैरना से जो रानीखेत को रास्ता जाता है वो दिखाएंगे और वो ब्रिज भी दिखाएंगे आपको। गाइज अब हम यहाँ से चल दिए, लेकिन मछली पकड़ने वाले देखिए बहते हुए पानी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग रोमांच है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। तो आमतौर पे टूरिस्टों के लिए तो ये एक्टिविटीज़ है, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो ये मछली पकड़ेंगे तो कुछ बेच देंगे और कुछ खा लेंगे। तो कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल होता है इन गाँव के पहाड़ों का। खूबसूरत सी नदियाँ, मछली पकड़ने वाले लोग, पहाड़ों के पीछे छुपे छोटे छोटे गांव और उनकी संस्कृति सभ्यता। अगर आप यहाँ आएंगे तो उसको करीब से देखेंगे तो ही ज़िंदगी का मज़ा आएगा आपको। आमतौर पे तो कुल्लू, मनाली, नैनीताल इन मेन टूरिस्ट प्लेसेस पे सभी जाते हैं, पर इन ऑफ बीट प्लेसेस पे भी घूमने का अपना मज़ा है। तो कभी ट्राई करें। और दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है भांग के पेड़। तो पहाड़ों में एक भांग होती है, भांग के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उनका बीज होता है और उसकी चटनी बनाई जाती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। कभी आए तो ट्राई कीजिएगा आप। ये क्या है? कड़ी पत्ता। ये है कड़ी पत्ता। देखिए ये है कड़ी पत्ता, जो कि अगर आप दाल वगैरह कुछ बनाते हैं तो छौके में यूज़ होता है ना। हाँ। ये है कड़ी पत्ता। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरह का लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो कि आम जिंदगी में यूज़फुल है। Making flowers bloom, days are made for you. You make me weak. अब चल रहे हैं वापस और यहाँ से चलते हैं वापस खैरना और आपको वो ब्रिज दिखाएंगे जो कि रानीखेत के लिए जाता है। लोहे का ब्रिज है, जैसा कि आमतौर पे पहाड़ों पर होता है। तो वहाँ से जैसे आप टर्न लेंगे आप रानीखेत पहुँच जाएंगे 30 किलोमीटर के बाद। और ये रास्ता बहुत आगे तक जाता है और साथ साथ रिवर चलती है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, स्ट्रेट रोड है। तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ ड्राइविंग में, और साथ में रिवर, सीनिक ब्यूटी, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको खैरना का वो ब्रिज जहाँ से आप रानीखेत के लिए टर्न होंगे। गाइज अब हम लोग पहुंचने वाले हैं खैरना के पास और आपको खैरना का ब्रिज दिखाएंगे, लोहे का ब्रिज, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, लद्दाख साइड जो होता है। ये जो रास्ता है, तो ये देखिए बोर्ड लगा है। अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो नैनीताल, कैंचीधाम, हल्द्वानी पहुंचेंगे और रानीखेत के लिए हमें यहाँ से राइट मुड़ना होगा। तो आपको दिखाते हैं खैरना का जो फेमस पुल है, ब्रिज। तो गाइज अगर आप नैनीताल या कैंचीधाम की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट लेना पड़ता है। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं तो राइट लेंगे। तो कुछ इस तरह का ब्रिज है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा ब्रिज है ये, इसको खैरना ब्रिज कहते हैं। और ये देखिए बगल में एक ब्रिज और है, पहले पुराना ब्रिज था और फिर 2-1 सालों में ये नया ब्रिज बनाया गया। पहले हम लोग उस ब्रिज से रिवर को क्रॉस किया करते थे। दोस्तों ये है खैरना का ब्रिज और ये है रानीखेत रोड। सामने आप देख रहे हैं नैनीताल भवाली रोड और नीचे है ये कोसी नदी। और कोसी नदी आगे जाके देखिए एक रिवर आ रही है सामने से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। शिप्रा, ये है शिप्रा रिवर और ये है कोसी रिवर। तो दोनों मिलके आगे रामनगर जाती हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ। तो यहाँ पर कोसी और शिप्रा रिवर का संगम होता है।
was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weak in the knees. सो गाइज आज के ब्लॉग का यहीं अंत करते हैं। तो आज के ब्लॉग में हमने देखा ये जो रिवर है कोसी रिवर, जो कि कौसानी सोमेश्वर से होते हुए अल्मोड़ा होते हुई खैरना आती है, और यहाँ से शिप्रा नदी का संगम है। शिप्रा नदी में मिलके ये जो रिवर है यहाँ से ये जाती है रामनगर। तो गाइज आज हमने देखा खैरना, गर्म पानी, कोसी रिवर और शिप्रा और कोसी का संगम देखा हमने। तो गाइज आज के ब्लॉग का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। Round town in a city of gold, when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul.